नमस्कार, जोहार। मैं प्रवीण कुमार। आज हम बात करेंगे जो राज्य में आईएफएस भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों के कैडर पोस्ट पे जो राज्य सेवा के पदाधिकारियों को नियुक्ति हुई है और राज्य के जो वन सेवा के अधिकारी हैं और राष्ट्रीय वन सेवा संघ के पदाधिकारी जो राज्य में पदस्थापित हैं, तमाम लोग सरकार के फैसले से आक्रोश और नाराज़गी है। आज हम भारतीय वन सेवा के संघ के राज्य इकाई के महासचिव रवि रंजन जी से बात करेंगे और समझेंगे आखिर क्या माजरा है और क्यों इस तरह के से जो चूक हुई है उसमें सुधार की गुंजाइश है, और जो कैडर पोस्ट हैं इसको लेके आखिर क्यों भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी राज्य में आक्रोशित है। तमाम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। सर, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हाल का जो अभी निर्णय आया, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और पदस्थापन जो सरकार ने किया है, भारतीय वन सेवा कैडर पोस्ट पे भी राज्य सेवा के लोगों को प्रतिनियुक्ति हुई है, इस संघ का क्या मानना है और संघ इसके लिए क्या पहल कर रहा है? सर, विगत 24 दिसंबर को राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा 2 अधिसूचना निर्गत की गई। एक में भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों की पोस्टिंग थी, दूसरे में राज्य वन सेवा के पदाधिकारियों की। तो देखा गया कि भारतीय वन सेवा के कई पदाधिकारियों, अगर गिनती किया तो 5 की संख्या में उनको नॉन कैडर पोस्ट पे पोस्ट किया गया है, और राज्य वन सेवा के 8 पदाधिकारियों को कैडर पे पोस्ट किया है। कैडर के जो पोस्ट हैं उन पे पोस्ट किया गया है। भारतीय वन सेवा के कैडर रूल के हिसाब से सिर्फ कैडर के ही पदाधिकारियों की पोस्टिंग होनी चाहिए कैडर पोस्ट पे। उसमें एक प्रावधान है, मान लीजिए कि राज्य में अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी की कमी है तो राज्य वन सेवा के पदाधिकारी की पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन वो भी अस्थायी तौर पे 3 महीने के लिए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बिल्कुल अप्रत्याशित है ये निर्णय सरकार का, और जो राज्य के पदाधिकारी हैं, विशेषकर युवा वर्ग के जो पदाधिकारी हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश है कि जो उनको जो वाजिब पदस्थापन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसी के लिए कल एक गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन एक आपात बैठक बुलाई गई थी भारतीय वन सेवा संघ के झारखंड इकाई की, और उसमें सदस्यों ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त भी किया, और ये निर्णय लिया गया है कल की बैठक में कि सरकार से इस अधिसूचना को वापस लेने का अनुरोध किया जाए। जो भारतीय वन सेवा कैडर पोस्ट हैं, उस कैडर पोस्ट पे क्या एक तरह से बिना प्रमोशन के, अगर समझेंगे सरल और सीधे भाषाओं में, अगर किसी व्यक्ति को वीडियो है तो उसे डीसी बना दिया गया, अगर सरल भाषा में समझा जाए, आम लोगों को समझ में आने वाले तो ये मामला क्या हुआ है? लगभग उसी तरह का मामला है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ सारंडा का। सारंडा काफ़ी प्रतिष्ठित डिवीज़न है, और यहाँ के साल फॉरेस्ट तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। काफ़ी प्रतिष्ठित ये डिवीज़न रहा है। तो नॉट ओनली सारंडा, जैसे कि गिरिडीह है, चतरा है, लोहरदगा है, इन जगहों पे आज़ादी के बाद जब से ये भारतीय वन सेवा बना है तब से किसी भी राज्य सेवा के पदाधिकारी की पोस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है। अब सारंडा में प्रोबेशनर के रूप में आईएफएस के पदाधिकारी हैं, और एसीएफ को उनके ऊपर जो कि उनसे कनीय हैं, जिनको अभी भारतीय आईएफएस मिला भी नहीं है, उनको वन प्रमंडल पदाधिकारी बना दिया गया है। तो ये तो वैधानिक रूप से तो अनुचित है, नियम विरुद्ध तो है ही है, वैधानिक रूप से भी अनुचित है। क्या ये जो नया पदस्थापन 24 तारीख को हुआ है, उसमें ऐसे भी चीज़ें देखने को जो सुनने को आ रही थी कि सीनियर अधिकारियों को भी सीनियर अधिकारी जो हैं वो जूनियर पद पे उन्हें पदस्थापित किया गया है? जी बिल्कुल, और यही बात है। इसी के कारण जो भारतीय वन सेवा के सदस्य हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है और काफ़ी मायूस महसूस कर रहे हैं वो। सर, इन तमाम चीज़ें चलती है कैडर रूल से, जो कैडर रूल बना हुआ है, जो यूपीएससी के गाइडलाइन है उस हिसाब से चलती है, और तमाम चीज़ों को राज्य सरकार भी इसके लिए कैडर रूल बनाती है और सेंटर को भेजती है। अनुमोदन के बाद, अगर मैं सही हूँ, अनुमोदन के बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है स्टेट। तो क्या कैडर रूल्स के बियॉन्ड जाके स्टेट ने ये डिसीजन लिया है? बिल्कुल, ये जाहिर है कि ये जो सरकार का डिसीजन है ये कैडर रूल्स के अनुरूप नहीं है, ये नियम विरुद्ध है। क्या कहता है सर कैडर रूल? कैडर रूल कहता है कि जो भी अखिल भारतीय वन सेवा का जो कैडर पोस्ट है
उसमें कैडर के ही पदाधिकारी को, भारतीय वन सेवा के ही पदाधिकारी को की पोस्टिंग होनी चाहिए। ये बहुत क्लियर है इसमें। किसी भी हालत में राज्य वन सेवा के पदाधिकारी को नहीं किया जा सकता है। एक उसमें कैविएट ये है कि अगर पर्याप्त संख्या में भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी नहीं हैं तो अस्थायी तौर पर 3 महीने के लिए राज्य वन सेवा के पदाधिकारी को पोस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो ऐसी बात है नहीं। यहाँ तो उपलब्ध हैं पदाधिकारी, तब भी उनको नॉन कैडर पोस्ट पे पोस्ट करते हुए और राज्य वन सेवा के पदाधिकारी को कैडर पोस्ट पे पोस्ट किया गया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे इस ट्रांसफ़र में कितने पदाधिकारी हैं जिसे वेटिंग फॉर पोस्टिंग भी रखा गया है? ऐसे 2 पदाधिकारी हैं जो कि वेटिंग फॉर पोस्टिंग है। जी, ये तमाम विषय जब हाल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई 24 तारीख को, उसके बाद मामला सामने आया। भारतीय वन सेवा के जो पदाधिकारी हैं राज्य में पदस्थापित हैं और झारखंड कैडर के हैं, वो तमाम अधिकारी, युवा अधिकारियों में काफ़ी आक्रोश है। सरकार के फैसले के प्रति नाराज़गी भी जाहिर किए हैं। आज भारतीय वन सेवा संघ के स्टेट झारखंड इकाई मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे और अपनी बात को कहेंगे। और यही चर्चा ये भी है संघ की ओर से कि अगर सरकार ने इस अधिसूचना को वापस नहीं लेता तो संघ इसके लिए आगे की कदम उठाएंगी और लोगों को जिस तरह से आक्रोश है उसको लेके कुछ गलियारों में ये चर्चा है कि पहली बार शायद फॉरेस्ट सर्विस भी सरकार के इस फैसले से स्ट्राइक पे जाए या इस तरह की संभावना आगे दिखने की उम्मीद है। और जल्द ही सरकार अगर इस पे अपने निर्णय को वापस लेकर जो कैडर रूल है, जो विधि नियम संगत चीज़ें बनी हुए हैं, उसके अनुसार अगर अनुपालन किया जाता है तो फिर तमाम विषय यहीं पे विराम लग जाएंगे। लेकिन ये विषय जब तक आगे सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है, तब तक भारतीय सेवा संघ के जो राज्य कैडर के पदाधिकारी हैं वो भी अब किसी तरह से झुकने के मूड में नहीं है। संघ इसके लिए कोर्ट के दरवाजा भी खटखटाने की बात कर रहा है। संघ इसके लिए केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय को भी लिख चुका है। इस तरह की स्टेप बाय स्टेप संघ की ओर से राज्य में अभिकर्म किए जा रहे हैं। मैं प्रवीण कुमार हमारे सहयोगी कौशल के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।